नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल CGR स्टडी IQ में। जैसा कि आपको चित्र या छाया चित्र या फोटो से पता चल रहा होगा कि मैं इस वीडियो में किसके बारे में बात करने वाला हूँ। तो बता दूँ, मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूँ महादेवी वर्मा जी के बारे में। किसके बारे में? महादेवी वर्मा जी के बारे में। महादेवी वर्मा जी का जो जन्म हुआ है फर्रुखाबाद में 1907 में उनका जन्म हुआ है और 1987 में उनका देहांत हुआ है। ठीक। तो महादेवी वर्मा जी का व्यक्तित्व बहुत ही ऊंचा रहा है और उन्हें आधुनिक युग की मीरा के रूप में भी जाना जाता है। उनकी माता जी जो हैं वो काफ़ी धार्मिक प्रवृत्ति की थी और उनसे उन्होंने काफ़ी धर्म की बातें सीखी, क्योंकि उनके घर पे ही रामायण महाभारत और इन सब चीज़ों का काफ़ी कल्चर रहा है। ठीक है। रामायण का पाठ हुआ करता था, रामचरितमानस, ठीक है, इन सब चीज़ों का पाठ हुआ करता था उनके यहाँ, सुंदरकांड वगैरह। ठीक। तो वो काफ़ी धार्मिक प्रवृत्ति के लोग थे, तो उन्हें काफ़ी धर्म के बारे में ज़्यादा ज्ञान है और समाज सेवी थी वो एक साहित्य सेवी के साथ साथ समाज सेवी थी। वो महात्मा गांधी जी से प्रभावित होकर, ठीक है, हाँ, प्रयाग विद्या, ठीक है, प्रयाग महिला विद्यापीठ की स्थापना की थी प्रयाग में, प्रयागराज उत्तर प्रदेश इलाहाबाद में। काफ़ी चीज़ें हैं जो जिसके बारे में मैं बताऊंगा। तो पहले मैं उनके बारे में पहले डिटेल बता देता हूँ, वो क्या, उनके माता पिता के क्या नाम है, ये चीज़ें की मैं डिटेल दे देता हूँ। उसके बाद फिर मैं बाद में आपसे डिस्कस करता हूँ इन सब चीज़ों पे। जैसा कि आपको प्रश्न से ही पता चल जा रहा है कि कवि के आधार पे आधारित प्रश्नों की बात यहाँ की जा रही है। ठीक। कवि आधारित प्रश्न। महादेवी वर्मा जी के जीवन परिचय, इनकी रचनाओं का भी उल्लेख करें। तो मैं इस तरीके से आपको बताऊंगा कि आपको इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे तो आप अच्छा नोट बनाकर जीवन परिचय, जो एग्जाम में आते हैं, 2 जीवन परिचय लिखने के लिए आते हैं, तो उसके लिए आप नोट बना सकते हैं। ठीक है। कवित्री, ठीक है, जैसे लेखक लेखिका कवि और कवयित्री होता है। ठीक। महिलाओं के लिए कवित्री का प्रयोग करते हैं शब्द का। ठीक। तो महादेवी वर्मा जी का जन्म जो हुआ है वो हुआ है 26 मार्च 1907 को। ठीक है। होलिका दहन के पवित्र त्योहार पर पर्व पे फर्रुखाबाद में हुआ था। ठीक। फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश में एक संपन्न परिवार में हुआ था। ठीक। इनके माता जी का जो नाम है हेम देवी है। ठीक। सॉरी, हेम, इनकी माता जी का नाम है हेम रानी देवी। ठीक। धार्मिक विचारों वाली महिला थी। पहले मैं बता चुका हूँ कि उनकी माता जी धार्मिक विचारों की वाली थी। ठीक है। श्री कृष्ण के प्रति उनका अटूट श्रद्धा थी। ठीक। श्री कृष्ण के प्रति उनके जो है अटूट श्रद्धा था और इन्हें कविता लिखने का शौक भी था। ठीक। इन्हें जो था कविता लिखने का शौक था। महादेवी वर्मा के पिता का नाम गोविंद सहाय वर्मा था। क्या नाम है? गोविंद सहाय वर्मा। ठीक है। आप जो जीवन परिचय लिखेंगे तो इन सब चीज़ों का आपको उल्लेख करना पड़ेगा कि उनके माता का नाम क्या था, पिता का नाम का क्या था, कहाँ जन्म हुआ था और किस डेट पे जन्म हुए थे। ठीक। कुछ विशेषताएं भी लिखनी पड़ेंगी, जैसे कि इनकी माता जी धार्मिक प्रवृत्ति की थी। और इनकी नाना जी, ठीक है, इनके नाना जी भी ब्रज भाषा में कविता लिखा करते थे। ठीक। उन्हीं से इन्हें काव्य सृजन की प्रेरणा मिली। ठीक। जो महादेवी वर्मा जी हैं, इनको काव्य के प्रति, हिंदी साहित्य के प्रति जो लगाव, अपनापन का जो भावना उत्पन्न हुआ उनके अंदर, वो किसकी वजह से? उनके नाना जी थे, ब्रजभाषा में कविताएं लिखा करते थे। ठीक है। इंदौर के मिशन स्कूल से प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद इलाहाबाद के क्रास्थवेट गर्ल्स इंटर कॉलेज में इन्होंने शिक्षा प्राप्त किया। ठीक। इंदौर में प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद ये माध्यमिक शिक्षा प्राप्त करने के लिए इलाहाबाद प्रयागराज की धरती पे आ गई। ठीक। बहुत से कवियों का जुड़ाव हमारे प्रयागराज की धरती पे है। निराला जी की मैं बात करता हूँ, हरिवंश राय बच्चन साहब की बात करता हूँ, फिराक गोरखपुरी, बहुत से ऐसे कवि हैं, ठीक, जो इलाहाबाद की धरती से जुड़े हुए हैं। ठीक। सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला जी। तो इसी तरीके से मात्र 9 वर्ष की अवस्था में ही इनका विवाह स्वरूप नारायण वर्मा जी से हो गया था। ठीक। किसके साथ हो गया था? स्वरूप नारायण वर्मा जी के साथ मात्र 9 वर्ष की उम्र में ही। पहले के समय में बहुत कम उम्र में बाल विवाह हुआ करता था। कई कुरीतियों के कारण मजबूर होते थे लोग, जिसके कारण उन्हें बाल विवाह करना पड़ता था। जब आप इतिहास को पढ़ेंगे, कुछ चीज़ें जानकारी इकट्ठा करेंगे,
तो जो प्रथाएं थी, जमींदारी प्रथा, तमाम चीज़ें हुआ करती थी, ठीक। हर एक गांव में, दो चार गांव में एक बहुत ही समृद्ध परिवार हुआ करता था, बहुत निरंकुश हुआ करता था, और उनसे प्रताड़ित होकर लोग बचपन में ही विवाह कर दिया करते थे, ठीक है। तत्काल इनकी माता का निधन हो गया, ठीक। जैसे इनकी शादी होती है उसी समय, ठीक, उसी टाइम पीरियड में इनकी माता जी का देहांत हो जाता है। इनकी वैवाहिक जीवन का सुखमय नहीं रहा, ठीक। जो इनका वैवाहिक जीवन था काफ़ी खुशहाल नहीं था, परंतु इन्होंने अपना अध्ययन क्रम बनाए रखा, ठीक। ये अपने अध्ययन के प्रति लगाव, ठीक, वो क्रम सततता बरतती रहीं और पढ़ाई करती रहीं लगातार। प्रयाग विश्वविद्यालय में संस्कृत विषय से स्नातक की उपाधि प्राप्त की, ठीक। प्रयागराज विश्वविद्यालय, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इलाहाबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी, ठीक। भारत की चौथी सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी। भारत की चौथी सबसे पुरानी, उत्तर प्रदेश की पहली सबसे सबसे पहली यूनिवर्सिटी थी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, ठीक। वहाँ से इन्होंने एमए किया, ठीक। स्नातक एक होता है स्नातक, स्नातक का मतलब होता है बैचलर डिग्री, ठीक, अंडर ग्रेजुएट कोर्स। और स्नातक का मतलब होता है मास्टर डिग्री, पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स, ठीक। प्राप्त करने के बाद इन्होंने प्रयाग महिला विद्यापीठ की प्रधान प्राचार्य के रूप में सुशोभित किया गया, ठीक। इसकी स्थापना भी इन्होंने की थी, बाद में ये इसका प्राचार्य भी बनी, ठीक। कुछ वर्षों तक ये उत्तर प्रदेश विधान परिषद की सदस्य के रूप में भी कार्य किया। किसके रूप में? विधान परिषद के सदस्य के रूप में भी इन्होंने कार्य किया। संस्कृति, ठीक, संस्कृत दर्शन चित्रकला में भी इनका विशेष रुचि रही, ठीक। और इसके साथ नारी की स्वतंत्रता के लिए, ठीक है, संघर्षरत रही, ठीक। इन्होंने अधिकारों, उनके अधिकारों की रक्षा के लिए इन्होंने स्त्री शिक्षा अनिवार्यता पे बल दिया, ठीक। काफ़ी जागरूक रही, जैसे मैं बताया नहीं, ये साहित्य प्रेमी के साथ साथ समाज सेवी के भी रही हैं, ठीक। समाज में महिलाओं के उत्थान के लिए उन्होंने बहुत से कार्य किए हैं, ठीक है। इनकी रचना में सबसे पहले चांद की पवित्रता छपी, ठीक। पहली रचना इनकी कौन सी थी? ये नोट कर लीजिएगा, एग्जाम में आ भी सकता है कि महादेवी जी की पहली रचना कौन सी है। चांद पत्रिका, ठीक है, चांद पत्रिका में छपी, ठीक है। इसके बाद इन्होंने चांद पत्रिका संपादित भी की, ठीक है। काफ़ी वर्षों तक इन्होंने चांद पत्रिका नाम की जो इनकी रचना थी उसको संपादित भी करते रहे, ठीक। इन्हें यामा काव्य कृति के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। हिंदी साहित्य जगत का सबसे बड़ा पुरस्कार है ज्ञानपीठ पुरस्कार, और इससे ये यामा के लिए पुरस्कृत हुए, ठीक है। इनकी काव्य प्रतिभा के लिए इन्हें मंगला प्रसाद पारितोषिक एवं सेकसरिया पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है, ठीक है। उसके बाद कुमायूं विश्वविद्यालय द्वारा इन्हें डीएलएड की डिग्री उपाधि दी गई, ठीक। अलंकृत किया गया। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा साहित्य का साधिका महादेवी वर्मा को भारत भारती पुरस्कार भी दिया गया, ठीक। साधिका मतलब जानते हो, इसने पुजारी जो होता है इसलिए साहित्य की साधिका इन्हें कहा जाता है, ठीक। ये साहित्य के प्रति आत्म मन से, तन मन से साहित्य के लिए लगी हुई थी, ठीक। भारत सरकार द्वारा इन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया। भारत का तीसरा सबसे बड़ा सम्मान है, ठीक। भारत रत्न, भारत विभूषण, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री, ठीक। पहले पे भारत रत्न, दूसरे पे पद्म विभूषण, ठीक है, और तीसरे तीसरे पे पद्म भूषण, चौथे पे पद्मश्री, ठीक। तो ये रहा महादेवी वर्मा जी के बारे में। फिर ये हिंदी साहित्य जगत को छोड़ के चली गई 11 सितंबर 1987 में, ठीक है। काफ़ी दुखद घटना होती है उस दिन को, ठीक। एक क्षति पहुंचती है हिंदी साहित्य जगत को जिसकी पूर्ति किसी भी रूप में नहीं की जा सकती थी, ठीक। अब इनकी रचनाओं पे हम ध्यान दें तो इनकी रचनाओं के बारे में हम बात करें तो इनकी रचनाएं इस तरीके से हैं, ठीक। निहार, ठीक। इस काव्य संकलन में भावमय गीत संकलित है, इसमें वेदना का स्वर मुखरित होता है, ठीक। निहार जो इनकी रचना है, ठीक, ये क्या है, भावमय गीत है, ठीक, एक कविता टाइप की है, ठीक। और इसमें वेदना, इसमें दुख दर्द को समाहित की हुई है, ठीक। वो स्वर जब पढ़ेंगे तो दुख दर्द उसमें दिखेगा आपको। दूसरी है रश्मि, यह संग्रह में आत्म परमात्मा के मधुर संबंधों पर आधारित गीतों का संकलन है, ठीक। आत्मा और परमात्मा का मधुर संबंधों पर आधारित है, ठीक। जैसे हम आत्मा है, परमात्मा ईश्वर, इनके बीच जो संबंध है निस्वार्थ भावना वाले संबंध, ठीक, उस पे आधारित गीत है। नीरजा, यह प्राकृतिक और यह प्रकृति प्रधान गीत संकलित है। इन गीतों में सुख दुख की अनुभूतियों को वाणी मिली है, ठीक।
यह प्रकृति प्रधान है, ठीक। प्रकृति पे लिखी गई है, उस पे सुख दुख के बारे में इन्होंने लिखा है, ठीक। सांध्य गीत, इसमें संकलित गीतों की परमात्मा से मिलन का आनंद चित्रण है, ठीक। दीप शिखा, यह रहस्य प्रधान गीतों पर संकलित है, ठीक। दीप शिखा में रहस्यमयी बातों को जिक्र किया गया है, इन्होंने किया, ठीक। इसके अतिरिक्त रेखा, स्मृति की रेखा, अतीत के चलचित्र, श्रृंखला की कड़ियाँ, मेरा परिवार, पथ के साथी आदि इनके गद्य रचनाएं हैं, ठीक। गद्य और पद्य समझिए आप। पद्य जिसमें काव्य छांद, ठीक है, छंद, रस, छंद, काव्य, छंद, रस, ये सब चीजें मिले, ठीक। और पद्य जिसमें, ठीक, इनसे मिलके अनुभूति हो, आनंद की अनुभूति प्राप्त हो, ठीक। जिसमें एक लय मिले, ठीक, लय, कविता से पढ़ते जाएं, गाना गीत की तरह गाते जाएं, वो क्या होंगे, आपके गद्य होंगे, वो पद्य होंगे, ठीक। और गद्य कहानी की तरह, निबंध की तरह, ठीक, लाइन में लिखा हुआ, एक वाक्य में लिखा जाए, ठीक, उसमें रस छंद नहीं होते, न अलंकार, ठीक। तो वो क्या होते हैं, गद्य होते हैं, ठीक। कहानी गद्य होती है, निबंध गद्य होता है, पद्य में कविता, दोहा, सोरठा, ठीक है, और तमाम चीज़ें जो गा के बोली जाती है, जिसमें आनंद मिलता है, जिसमें रस छंद चीज़ें झलकती है, और छंद मतलब जो आवाज़ ऊपर नीचे करके बोलते हैं, ठीक। तो ये चीज़ें हैं। तो बात, उम्मीद करता हूँ बात समझ में आई होगी आपको। अब इनकी बात करता हूँ माधवी वर्मा जी के बारे में, इनकी शैली, ठीक। इतना आप लिख देंगे तो आपका जीवन परिचय कंप्लीट हो जाएगा, ठीक। अब अगर चैप्टर को समझना है तो इनके जीवन परिचय, इनके जीवन लेखन शैली को भी समझना पड़ेगा आपको, ठीक। तो लेखन शैली की बात करते हैं तो भाषा शैली में क्या है, इनके इनके विषय में अधिक प्रभावशाली बनाने के लिए कवि उपमानों का सहारा लेती हैं, ठीक। अपने विषय को अधिक प्रभावशाली बनाने के लिए ये उपमानों का सहारा लेती हैं, ठीक। उदाहरणों का सहारा लेती है, एक दूसरे एग्जाम्पल का सहारा लेती है, जैसे कनक कनक तो सौगुनी मादकता दिखाए, ठीक है। ये उपमान दो प्रकार के होते हैं, सूक्ष्म, स्थूल और स्थूल, ठीक। एक सूक्ष्म होता है, एक स्थूल होता है। महादेवी वर्मा जी अपने काव्य में सूक्ष्म उपमानों का प्रयोग किया है, ठीक। सूक्ष्म उपमानों का प्रयोग, लाक्षणिकता की दृष्टि से महादेवी वर्मा जी का काव्य भव्य है, ठीक। इन्होंने अपने अनेक गीतों में भावों को सुंदर अंकित किया है, ठीक। भाव का एक सुंदर सुंदरीकरण रूप में अंकित किया है, ठीक है। जिस प्रकार थोड़ी सी रेखाओं और रंगों के माध्यम से कुशल चित्रकार किसी चित्र का उपहार देता है, उसी प्रकार महादेवी वर्मा जी थोड़े शब्दों में के द्वारा, ठीक, उसे सुंदर चलचित्र के बारे में दिखा देते हैं, ठीक। जैसे चित्रकार चित्र बनाता है ना, तब इमेजिन करते हैं, उसी तरीके इनके भाषा, इनके बोली में, ठीक, इनकी रचनाओं को जब आप पढ़ेंगे तो आपको सजीव चित्र दर मतलब दिखने लगेगा कि शायद ऐसे ऐसी चीज़ें होती होंगी, ठीक। गिलहरी नामक एक चैप्टर है इनकी, जो पढ़ेंगे तो उसमें दिखता था, हाई स्कूल में था कि किसमें था, तो जब कोई भी चीज़ पढ़ेंगे ना तो आपको आंखों के सामने वो चीज़ होता हुआ दिखेगा, कहने का मतलब इतना है, ठीक। तो उम्मीद करता हूँ ये सब चीज़ें समझ में आई होंगी। तो महादेवी वर्मा जी का जन्म कहाँ हुआ है, फर्रुखाबाद में हुआ है, 1907 में हुआ है महादेवी वर्मा जी का जन्म, और देहांत कब होता है, 1987 में, ठीक है। 11 सितंबर को 1987 में इनका देहांत होता है। ये समाज सेवी और साहित्य प्रेमी दोनों हैं। इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है यामा के लिए, और ये छायावाद के 4 स्तंभों में से एक है, जो पद्य शैली के छायावाद थे उसमें 4 स्तंभों में से एक है। कौन कौन है उसमें, सुमंत्रा नंदन पंत और महादेवी वर्मा जी हैं, जयशंकर प्रसाद और निराला जी, ये 4 चीज मिलकर छायात्र देवी, ठीक है, के स्तंभ माने जाते हैं। क्योंकि और इनकी विशेषताएं क्या है, ज्ञानपीठ मिला है, ठीक है, भारत का तीसरा सबसे बड़ा सम्मान मिला है, पद्म भूषण मिला है इन्हें, और इनके बारे में और क्या, ठीक है, और यामा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। साहित्य प्रेमी के साथ साथ इन्हें बहुत ही अच्छे कवियों के रूप में जाना जाता है, ठीक। तो आप फोटो से देख ही चुके हैं, मैं पहले फोटो दिखा ही दिया हूँ। उम्मीद करता हूँ कि मेरा ये अंदाज आपको पसंद आएगा। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, और मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन इससे आपको मिलता रहे, और अपने दोस्तों तक शेयर करिए, कमेंट जरूर करिए कीजिए आपको किस तरीके से मैं और क्या अपने भाषा में सुधार कर सकता हूँ। आप मुझे सुझाव दीजिए कि आप किसी और तरीके से आप मुझे बताइए, पढ़ाइए, तो मैं कोशिश करूँगा मैं उसी तरीके से आपको बताने की, ठीक। मैं जिस तरीके से इसको बताया हूँ
आप इसको एक एज ए क्वेश्चन आंसर के रूप में भी लिख सकते हैं, ठीक है। बहुत ही बेहतरीन तरीके से मैं आपको बताया हूँ, ठीक। ये चीज़ें आप अगर लिख देंगे ना, आप नोट्स बना लेंगे इसका स्क्रीनशॉट लेके, तो आप आराम से एग्जाम में क्वालिफाई हो जाएंगे, अच्छे से पास हो जाएंगे, ठीक। क्वालिफाई मत सोचिए, अगर 10 नंबर का आता तो 8 नंबर आपको आराम से मिल जाएंगे इसमें, मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूँ, ठीक। तो जो चीज़ें मैं बताया हूँ उसको नोट डाउन करते रहेगा, जैसे आधुनिक युग की मीरा, ऐसे इसमें नहीं मिलेगा, आधुनिक युग की मीरा के रूप में, ठीक। तो उसको आप जब लिखते समय कि आधुनिक युग की मीरा के रूप में प्रसिद्ध महादेवी वर्मा जी का जन्म 1907 में फर्रुखाबाद में हुआ था। इनके पिता का नाम क्या बोलते हैं, सहाय गोविंद सहाय वर्मा था। माता का नाम हेमरानी देवी था, काफ़ी धार्मिक विचार की थी। तो तमाम चीज़ें लिख दीजिए कि नानाजी से इन्होंने प्रेरित होकर कविताओं का रचना करने का इनके अंदर प्रेरणा जागृत हुई। तो ये चीज़ें आप देख कर लिख लीजिएगा, ठीक है। ओके, धन्यवाद, राम राम।